क्या ओला इलेक्ट्रिक डूब रही है? 870 करोड़ का घाटा, शेयर 10% तक गिरा और डिलीवरी भी आधी हो गई। क्या भारत की ईवी क्रांति की सबसे बड़ी उम्मीद अब संकट में है? ओला इलेक्ट्रिक की हालिया गिरावट तिमाही नतीजों और निवेशकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चौथी तिमाही में खराब प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को बाजार खुलते ही ओला इलेक्ट्रिक का शेयर धड़ाम हो गया। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर शुरुआती घंटे में 10% तक गिर गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। 12 बजे तक ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 6% गिरकर 50 रुपए के करीब कामकाज कर रहा था। इस गिरावट के पीछे ओला इलेक्ट्रिक के चौथी तिमाही के नतीजे रहे। चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक को 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो पिछले साल इसी तिमाही में 416 करोड़ रुपए था। यानी करीब करीब घाटा बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया। मार्च तिमाही में कंपनी की आय भी 61.8% घटकर 611 करोड़ रुपए रह गई। एबिटा घाटा 312 करोड़ से बढ़कर 695 करोड़ हो गया। डिलीवरी भी घटकर 51,375 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1.15 लाख यूनिट का था। कंपनी के एबिटा मार्जिन की हालत भी बेहद खराब है। ऑटो सेगमेंट में 78.6% और कंसोलिडेटेड आधार पर 101.4% मार्जिन रहा। अब आते हैं आखिर ओला इलेक्ट्रिक के साथ दिक्कत क्या हो गई, जो कंपनी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कंपनी के पास स्केल नहीं है, प्रोडक्शन महंगा है और ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत कम है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ पॉजिटिव संकेत भी दिए। कंपनी के नए Zen 3 स्कूटर्स की ग्रॉस मार्जिन बढ़कर 19.2% हो गए। ये स्कूटर्स पुराने वर्जन के मुकाबले 20% ज्यादा पावर और रेंज देते हैं और 11% सस्ते हैं। कंपनी अब सिर्फ शहरों तक नहीं, गांव और छोटे कस्बों पर भी फोकस कर रही है। कंपनी ने पहले अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च की है, 501 किलोमीटर की रेंज और 112 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड के साथ। ओला इलेक्ट्रिक ने कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही के लिए 800 से 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है। ऑटो एबिटा मार्जिन को 10% तक लाने की कोशिश है। कंपनी का कहना है अगर वो 25,000 यूनिट्स महीने बेच पाए तो ब्रेक इवन हासिल कर सकती है। मार्च 2025 के आखिर तक कंपनी के पास 4,000 करोड़ रुपए का कैश था और कंपनी 1,700 करोड़ रुपए की नॉन डायल्यूटिव डेट फंडिंग की योजना पर काम कर रही है। अब आते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। खराब नतीजों के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर को सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को घटाकर 30 रुपए कर दिया है। कोटक का मानना है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू कम हो रही है, बाइक लॉन्च में देरी हो रही है और ईवी मार्केट की ग्रोथ धीमी है। कारोबारी साल 2027 की वॉल्यूम प्रोडक्शन भी 32 से 34% कम कर दी गई है। दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स ने शेयर को बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 70 रुपए रखा है। वो ओला की बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल सेल का यील्ड 63% है और 80% पार करने के बाद इसे अपने वाहनों में इस्तेमाल करने की योजना है। ओला इलेक्ट्रिक एक हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी स्टॉक बन चुका है। कंपनी के पास कैश है, बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बिक्री घट रही है, घाटा बढ़ रहा है और ब्रोकरेज का भरोसा डगमगा रहा है। अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो जोखिम लेने को तैयार हैं तो ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के ताजा हालात आपको क्या संकेत देते हैं? क्या आपको लगता है कि कंपनी भविष्य में लीडर बन पाएगी या फिर ये ईवी सपना धीरे धीरे टूट रहा है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तृत के साथ।